लेकिन जहाँ पर मैं बात लीगल की बोलता हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारा कानून आज कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में पिछड़ सा गया है। ये वो कानून है जो भारतवर्ष ने सन 2000 में बनाया था। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर मैं उस कानून पर दृष्टि डालूं तो मैं पाता हूं कि कानून कभी भी बनाया नहीं गया था साइबर वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए। यही कारणवश है कि साइबर वॉरफेयर संबंधी किसी प्रकार के प्रावधानों का वर्णन आपको इस कानून में नहीं मिलता। लेकिन जब 2008 में मुंबई आक्रमण हुए तो उसके 30 दिनों के अंतर्गत ही हम लोगों ने इस लॉ में संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट सन 2008 के थ्रू। वो संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण था कि पहली बार अब भारतवर्ष ने कुछ ऐसे प्रावधान डाल दिए जिसका असर या जिसका प्रभाव आने वाले समय में आपको साइबर वॉरफेयर पर नजर आएगा। उसमें सबसे अग्रणी जो प्रावधान भारतवर्ष ने डाला वो प्रावधान था धारा 66F भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, जो साइबर टेररिज्म के दंडनीय अपराध को परिभाषित करता है। उससे पहले तक भारतीय कानून में, भारतीय साइबर लॉ में हम लोगों ने साइबर टेरर को टच नहीं किया था। लेकिन 2008 में जब हम लोगों ने सीख ली कि साहब देखिए, पाकिस्तान में से आए हुए कुछ घुसपैठी लोगों ने इंटरनेट का दुरुपयोग करते हुए भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा पर नकारात्मक रूप से प्रभाव करने की चेष्टा की, तो आवश्यकता थी कि इस तरह के जो एक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने एक बहुत विशाल ब्रॉड लीगल डेफिनेशन दी साइबर टेररिज्म की सेक्शन 66F में, और उसको बहुत घिनौना दंडनीय अपराध घोषित किया। आज अगर आप के बरखिलाफ सेक्शन 66F साइबर टेरर का मुकदमा दर्ज होता है और आपको सजा होती है तो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रिक्ट, very stringent and deterrent provisions that we have in our law. But having said that, हम लोगों ने साइबर सुरक्षा पर भी ज्यादा ध्यान दिया। न केवल साइबर सुरक्षा की एक बहुत विशाल परिभाषा को परिभाषित किया सेक्शन 2 IT एक्ट में, बल्कि साथ ही साथ साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने में कुछ लीगल प्रोविजंस भी डाल दिए। तो वो प्रोविजंस हमारे को भारतवर्ष को काम में आए और आ रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये घटना घटित हुई थी सन 2008 में। आज हम इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं एंड मई 2025 में। 17 साल में टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, यहाँ तक कि धरातल बदल गया, जो कॉन्टेक्सचुअल रियलिटीज थी वो बदल गई, और अब तो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो साइबर वॉरफेयर की शक्ल को पूरी तरीके से परिवर्तित करने में सक्षम है। तो इसलिए अब आज की तारीख में आवश्यक है कि भारत के IT एक्ट को संशोधित करें ताकि उसमें इफेक्टिव कवरेज लेकर आए साइबर वॉरफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज की। कहीं ना कहीं भारतवर्ष को अपनी साइबर सोवरेनिटी के बारे में ज्यादा डॉक्ट्रिन आगे लाना पड़ेगा। भारत का जो लॉ है IT एक्ट, वो साइबर सोवरेनिटी की बात नहीं करता। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज के दौर में भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा केवल भारत के टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं। आज भारत के काफी सारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स साइबर स्पेस में, तो लिहाजा भारत की प्रभुता, सोवरेनिटी जो है वो साइबर स्पेस में भी एक्सटेंड करती है।